जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई जसपाल और रोजी तो अमीर आदमी निकले, क्योंकि देखो कितनी बड़ी बड़ी कैपिटल लगा रखी जो अभी तक आई नहीं थी, 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, और उन्होंने भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच। जसपाल wants that profit of the firm should be shared in their capital ratio। जसपाल कहता है कि प्रॉफिट जो है किस हिसाब से बढ़ना चाहिए, इनकी कैपिटल रेशियो में। भाई दोनों ने कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख 5 लाख। रोजी ने कम लगाई है ना, ये जसपाल की है और ये रोजी की है, ठीक है। जसपाल ये कह रहा है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, इनकी कैपिटल रेशियो में, जबकि इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है। बताओ जब एग्रीमेंट नहीं बनाया होता है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ होता तो प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली, लेकिन ये कह रहा है कैपिटल रेशियो में। क्या इसकी ये क्लेम माना जाएगा? अब जरा देखते हैं कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है। देखो कैपिटल रेशियो पता है किसके अकॉर्डिंग निकलती है? कैपिटल के अकॉर्डिंग। इसकी 10 लाख कैपिटल है, उसकी 5 लाख कैपिटल है। पहले रेशियो बनाना बड़ा आसान होता है। देखो इधर 5 जीरो है ना, 5 जीरो से रेशियो बना लो इनकी, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, ठीक है। अभी भी देखो क्या बचा हुआ है, 10 और 5, अभी भी कट सकता है ना, और रेशियो बना लो। 5 से ये गया 2:1। बताओ रेशियो ये आएगी या नहीं आएगी? ये तो सिंपल सा मैथ्स है। पहले 5 जीरो जो कॉमन थी वो इधर वाले से काट दी, फिर 10 और 5 रह गया, फिर फर्दर काट दिया मैंने। अब इनकी जो नई रेशियो बनी है वो बनी है 2:1। जसपाल कह रहा है प्रॉफिट जो है इस रेशियो में बंटना चाहिए। बताओ इस रेशियो में बटेगा या इस रेशियो में बटेगा? 1:1। 1:1 का मतलब है इक्वल, और 2:1 का मतलब है इक्वल नहीं है। ये इनकी कैपिटल रेशियो है, जो किसकी वजह से निकली है? कैपिटल की वजह से, और ये इनकी इक्वल रेशियो है। तो पार्टनरशिप डेट है नहीं, तो किस रेशियो में बटेगा? इसमें ना, इसका ये क्लेम गलत है। तो अब देखो, रोजी कन्वाइंस जसपाल, रोजी समझाती है जसपाल को दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए? इक्वली। एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्वाइंस जसपाल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। एक्सप्लेन करो कि जो रोजी कैसे समझाएगी जसपाल को कि प्रॉफिट इक्वल ही बटेगा। तो हमें क्या बताना चाहिए बताओ? वो अगर जसपाल को ये कह दे कि पार्टनरशिप एक्ट यही है 1932 का, कि अगर डिड नहीं होती है तो प्रॉफिट इक्वली बांटो, अगर तुम रूल तोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो वो यही सारी बातें जसपाल को समझाएगी और यही सारी बातें हमें अपने आंसर में करनी है। प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा कि उसे क्या रीजन देना चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में तो नहीं, लेकिन हाँ 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो लिखो, प्रॉपर आंसर लिखना है, लैंग्वेज में लिखो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, according to Indian Partnership Act, according to Indian Partnership Act 1932। कौन सा एक्ट? 1932। अप्लाई, according to Indian Partnership Act 1932 applied, profit are to be shared, profit are to be, बोर्ड पे लिखा हुआ है, profit are to be shared equally। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इक्वल ही होगा। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। लिखो, हैंस
जसपाल क्लेम्स, मतलब जसपाल जो क्लेम कर रहा था ना कि प्रॉफिट किस हिसाब से होना चाहिए, कैपिटल रेशियो के हिसाब से, तो उसकी ये बात गलत है। तो देखो हैंस जसपाल क्लेम, जसपाल क्लेम प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड according to capital ratio. Hence, Jaswal claims profit should be divided according to capital ratio. Jaspal claims profit should be divided according to capital ratio is wrong. वो गलत है, मतलब उसका ये जो क्लेम है गलत है, इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एक्ट।